अस्सलाम वालेकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूफ शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सियासी मैदान से भी खबर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलेंगे खेलों के मैदान में और आपको बताएंगे कि मुल्तान में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 291 रन पर आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम का दूसरी इनिंग्स में भी बुरा हाल हो गया है। आपको ये बताएं कि 43 रन पर 3 बल्लेबाज अब तक पवेलियन लौट चुके हैं। कौमी टीम ने खाने के वक्फे तक 118 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11 और साइम अयूब 22 रन ही बना सके हैं। इससे कबल इंग्लिश शेर पाकिस्तान के स्पिन जाल में फंस गए थे, जबकि साजिद खान और नुमान अली की जोड़ी ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। मेहमान टीम को पहली इनिंग में 291 रन पर ढेर कर दिया। साजिद खान ने 7 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाए, जबकि नुमान अली के हिस्से में 3 विकेटें आई। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 75 रन की बढ़तरी मिली है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि क्या बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार है। काबीना का इजलास तो मौखर हो गया है, मगर दोनों ऐवानों के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी की बैठक जारी है, जबकि वज़ीर आज़म ने भी सबको ज़हराने पर बुला लिया। क्या खिचड़ी पक रही है या फिर सब यूं ही मामूल के मुताबिक है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, जबकि हालात गैर मामूली नजर आ रहे हैं। सेनेट इजलास 3 बजे है और कौमी असेंबली के इजलास की बात की जाए तो इसको 4 बजे शेड्यूल किया गया है। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं है, जिसकी बड़ी चहमगोइयां हो रही थी और लग यूं रहा था कि जो आज का इजलास है इसमें सबसे अहम नुक्ता इसी पर उठाया जाएगा। और एक और बात यह कि मौलाना की पीटीआई वफ़द से भी मुलाकात होने जा रही है। क्या इम्कानात हैं, इस हवाले से क्या होने जा रहा है, तफसीलात जरा हम मालें। हमारे साथ अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ मौजूद होंगे। अली शेर, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, क्या आपके जराए बता रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आगे होने क्या जा रहा है? कभी कोई खबर, कभी कोई खबर, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है खबरों में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डी चौक में पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और ये वो डी चौक है जिसको आप कह लें कि ये सियासी तौर पे अहमियत का हामिल है और ज़ाहिर है पार्लियामान से जुड़ी है सियासत और सहाफ़त आपस में जुड़ी हैं। तो उस सारी सूरत हाल में जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, आज की हद तक तो कम अज़ कम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने नहीं जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पार्लिमानी पार्टी जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी है उसका इजलास सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में इस वक्त जारी है और उसमें जो पीटीआई ने बाइकाट किया था कल के इजलास में वो नहीं आई थी। आज उस इजलास में पीटीआई जो है वो आ गई है और आकर वो कमेटी को ये बता रही है कि किसी भी ड्राफ्ट को जो है वो उनके साथ शेयर नहीं किया गया है और उनके साथ जो ड्राफ्ट रात को मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से शेयर किया गया था, उस ओरिजिनल ड्राफ्ट को जो है वो सामने लाया जाए। जब वो ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उसके बाद हमारी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, उसके बाद हम आपको जो है वो मुसवदा देंगे। तो बज़ाहिर पीटीआई की तरफ से ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो पहले भी वो इस तरह से खींचते हुए चले आ रहे हैं और दोनों तरफ से कोशिश यही है कि किसी तरह से हुकूमत की कोशिश है कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम हो जाए की कोशिश है और किसी हद तक मौलाना फजल रहमान जो है वो भी उसको एक तरह से सहूलतकारी कर रहे हैं कि उसको डिले कर दिया जाए। तो इस वक्त पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है, उसमें पीटीआई शरीक है, जेयूआई शरीक है, बाकी लोग शरीक हैं। इजलास जारी है और उस वक्त मौलाना की और पीटीआई की भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। क्या कुछ होता है अभी फिल वक्त कुछ कहना कबल इस वक्त है। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में डेड लॉक खत्म नहीं हो सका है। जाती उम्रा में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर ही खत्म हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाए, जबकि सरबराह जेयूआई ने 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम पेश करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत हमारे मुसव्वदे को मान ले तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना इब्तिदाई मुसव्वदा पहले मुस्तरद कर चुके। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में डेडलॉक खत्म नहीं हो सका। जाती उम्रा में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर खत्म हुई। मौलाना फजलुर रहमान अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर पाए। सरबराह जेयूआई ने 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम पेश करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे मुसव्वदे को मान ले तो बिस्मिल्लाह, वरना इब्तिदाई मुसव्वदा पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा, ऐसी इस्लाहात लाएंगे जिनसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुनासिब वक्त पर आइनी तरमीम को पार्लियामान से मंजूर कराएंगे। जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अदालती इस्लाहात पर 3 जमातों में इत्तिफाक हो चुका है। अदालती इस्लाहात से तेज़, शफ़ाफ और जल्द इंसाफ मिलेगा।
आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान आज PTI वफ़द से अहम मुलाकात करेंगे। PTI ऐलान कर चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ही वो कोई मुसव्विदा देने या ना देने का फैसला करेगी। नाज़रीन, रिपोर्ट तो आप मुलाहिजा कर चुके हैं, जिस तरह से हम बार बार आपको बता भी रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के साथ मशरूत है, लेकिन नंबर गेम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फातिमा शराजी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं। फातिमा, बताइएगा इस हवाले से, नंबर गेम के हवाले से क्या इतलात आप तक पहुंच रही हैं? फातिमा से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। इससे पहले हमने अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट के जरिए तमाम तर सूरत हाल बताई है, वाज़ेह की है। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मशरूत है। हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 और सैनेट में 64 अरकान के वोट दरकार। बिल्कुल, आईनी तरमीम का ये मामला है। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत में डेडलॉक खत्म नहीं हो सका है। फातिमा शराजी साथ मौजूद है। फातिमा, ये बताइएगा आप क्या अहम डेवलपमेंट देख रही है? डेडलॉक अब भी बरकरार है? जी, बीती रात जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया था और आईनी तरमीम पास करने के हवाले से जो इनका बरकरार था, वो उम्मीद थी कि डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इशाइये में खाने के टेबल पर भी उनका डेडलॉक बरकरार रहा। कुछ निकात पे जो है वो इत्तफाक हो गया है, लेकिन कुछ निकात ऐसे हैं, कुछ शिकें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो मौलाना फजलुर रहमान जानिब से जो मसवदा पेश किया गया, उसमें 243 के तहत जो आर्मड फोर्सेस की अपॉइंटमेंट जो है या उन्हें निकालने का जो इख्तियार है, वो वज़ीर आज़म से लेके पार्लिमानी कमेटी को दिए जाने का उन्होंने तजवीज़ पेश की, जिसमें नून ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इत्तफ़ाक़ किया कि कुछ शिकों पर हमारी जो है वो राय पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी कॉन्फ्रेंस में मज़ीद ये कल जाकर, यानी कि आज और कल के दरमियान इस्लामाबाद में PTI की अहम जो क़यादत है उनसे मुलाकात भी होगी, उन्हें भी ऑन बोर्ड में लिया जाएगा। आईनी तरमीम के हवाले से कुछ आईनी इस्लाहात पे मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून का अगर बज़ाहिर देखा जाए तो उन्हें अब आईनी तरमीम पास करने के हवाले से कुछ अब ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि जो अहम शिकें थी बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता रोज़ भी आप फातिमा यही बता रही थी कि नून लीग अब उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रही है, क्योंकि जिन शिकों पर वो बात कर रही थी उस पर अभी तक जो डेडलॉक है वो बरकरार है, वो निकाल दी गई है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका फातिमा। साथ साथ अब आपको ये बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। सेनेटर को भी ऑफर्स हो रही हैं। खुसूसी कमेटी इजलास से कबल साफियों से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की गई। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। और आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मशरूत हो गई है। हुकूमत को इस वक्त कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 अरकान के वोट दरकार है। नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी है, जानते हैं। एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद, दूसरी जानिब हिस्ब इख्तिलाफ। आईनी तरमीम का ऊंट करवट बिठाने के लिए जोर आजमाई जारी। हुकूमत को दरकार 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान। हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स पर नजर डालें तो नून लीग के पास 111 अरकान हैं, जिनमें से आदिल बाज़ाई का वोट मशकूक करार दिया जा रहा है। PP अरकान की तादाद 70 बनती है। MQM पाकिस्तान के पास 22 अरकान हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के पास 5 अरकान हैं। ताहम यहाँ भी इलियास मोहम्मद चौधरी का वोट मशकूक करार दिया जा रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, नेशनल पार्टी 1, मुस्लिम लीग ज़िया 1, BAP 1 नशस्त रखती है। 2 मनफी और 1 स्पीकर का वोट हटाएं तो हुकूमत के पास 215 का नंबर बनता है। इस पे इख्तिलाफ की सफ़ों में देखें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन 1, BNP मेंगल 1, पश्तून मैप 1। इस तरह अपोजिशन अरकान की तादाद 83 बनती है। ऐसे में JUI के 8 और आज़ाद अरकान के 8 वोट अहमियत इख्तियार कर गए हैं।
اور اسی سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ سینئر وکیل حامد خان نے پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کی جانب سے دائر درخواست واپس لے لی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا درخواست غیر سنجیدہ تھی جو کہ واپس لے رہے ہیں؟ آپ کی ایک اور درخواست بھی آئی تھی میرے پاس، وہ درخواست میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، آپ کی وہ درخواست اب میرے دور کے بعد لگے گی۔ حامد خان نے کہا کہ آپ کی مہربانی اور محبت ہے جو درخواست نہیں لگائی۔ وفاقی حکومت نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست پر تحریری جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا۔ موقف اپنائے کہ اسحاق ڈار کو بطور ڈپٹی وزیر اعظم کا اعزازی عہدہ دیا گیا، وزیر اعظم کے اختیارات استعمال نہیں کرتے۔ چیف جسٹس شفیع محمد صدیقی نے استفسار کیا کہ اسی نوعیت کا جو پہلے کیس دائر کیا گیا تھا اس پر عدالتوں کے فیصلے کیا تھے، اس کیس سے جڑا جو بھی جوڈیشل ریکارڈ ہو پیش کیا جائے۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ اور ادھر سندھ ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی اے ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ پی ٹی اے وزارت داخلہ یا فیڈریشن کے حکم کا تابع نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جن آرٹیکلز کا ایکس بندش سے متعلق حوالہ دیا گیا ہے ان میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کو بند کر دیں یا کھول دیں۔ عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی اے کو قانون کیا اختیارات دیتا ہے۔ عدالت نے ایکس پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت کو 1 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اور اب یہ جانیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر ایک ایسی دنیا کے قیام کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر فرد کے لیے کامیابی کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ غربت کا خاتمہ صرف ایک اخلاقی فرض نہیں بلکہ پائیدار ترقی کے حصول اور سب کے لیے امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ حکومت کی ہر پالیسی کا محور عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ حکومت نے اپنے سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کے اقدامات کے ذریعے غربت کے خاتمے کو یقینی بنانے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ اور اب یہ اچھی خبر آپ کو دیں گے کہ روس نے پاکستان کو توانائی کے شعبے میں بھرپور تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی کمپنیز پاکستان میں گیس سیکٹر کی ترقی میں حصہ لینے کو تیار ہو گئی ہیں۔ روسی وزیر اعظم میخائیل مشستن نے اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقات میں روسی پیشکش کی۔ ان کی پیشکش کے مطابق روسی کمپنیز تیل اور تیل کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں گیس کی صنعت کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پاک رشیا دوسرا انویسٹمنٹ فورم پاکستان میں منعقد کرنے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے پاک روس انویسٹمنٹ فورم کا اجلاس ماسکو میں ہوا تھا۔ محکمہ ایکسائز سندھ کی شاندار کامیابی، سالانہ ٹیکس ریونیو ہدف کا 27% پہلی سہ ماہی میں حاصل کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کاوشوں سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے مالی سال کے 203 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں پہلے 3 مہینوں میں 55.48 ارب روپے جمع کر لیے، جبکہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے محکمے کی کارکردگی کی تعریف کی گئی۔ کارروائیوں کو مزید ہموار کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ شرجیل میمن نے موٹر وہیکل ٹیکس کا نظام 15 دن کے اندر آن لائن کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 247 انڈیکس 86,448 پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں بھی 4 پیسے کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت 277 روپے 80 پیسے پر آ گئی ہے۔ ناظرین، کراچی میں کے الیکٹرک نے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک بار پھر سے بڑھا دیا ہے۔ گرمی اور بجلی کی بندش نے جینا محال کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک ایک مافیا ہے، بہانے بنا کر لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، شکایت بھی درج نہیں کی جاتی۔ کہ الیکٹرک نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے کر دیا۔ شہری بلبلا اٹھے، مریض تڑپنے لگے، بچے بڑے گرمی سے بے حال۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے تکنیکی خرابی کا بہانہ بنا کر گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن گئی ہے۔ شکایتی مرکز پر لائن لاسز کا بتا کر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔ دن میں 4 دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، صبح سے لے کے رات تک، مطلب ہم بغیر لائٹ کے سمجھ لو گزارا کر رہے ہیں۔ اسکول سے آ کے بھی لائٹ گئی ہوئی
होती है, खाना खाने का टाइम होता है, नहाने का टाइम होता है, लाइट होते ही नहीं है। ट्यूशन जाए, ट्यूशन में लाइट नहीं है, वहाँ पे इतनी गर्मी में बंदा पढ़े। हम परेशान है ना, जिसकी वजह से कोई हद नहीं, घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, परेशान इस कदर के हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुतासरा इलाकों में सरचानी टाउन, PIB कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी, अल्लावाला टाउन, लायंस एरिया, गार्डन, खारादर और केमाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा लियाकताबाद C1 एरिया, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 7 और 8, स्कीम 33, अबू हसन अस्फानी रोड, सच्चलगोट के इलाकों में भी तवील दौरानिये की लोड शेडिंग जारी है। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि हक दो जामे कराची को तलबा का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल हो गया। तलबा अलायंस की जानिब से हड़ताल की कॉल, एडमिन ब्लॉक पर धरना दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, 7 रोज हो चुके हैं, कोई क़यादत सामने आई है, इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ये 7वां रोज़ है जामा कराची में तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज का। तमाम तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल हैं। गुज़श्ता रोज़ भी वाइस चांसलर से होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए थे, जिसके बाद तलबा अलायंस की जानिब से बाकायदा तौर पर हड़ताल की कॉल दे दी गई है। जामा कराची में तलबा इत्तेहाद की फीसों में इजाफों के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। जामा कराची की तमाम तंजीमों की जानिब से तलबा इत्तेहाद की सूरत में इंतजामिया के खिलाफ जारी है, जिसका आगाज इंतजामी उमूर ब्लॉक से किया गया है। साथ ही जामा कराची की इमारत, कैंटीन जुज़वी तौर पर बंद है, जबकि पॉइंट टर्मिनल पर को भी बंद करके बसें चलाने नहीं दी जा रही हैं। साथ ही एहतजाज जामा कराची में भारी फीस पॉइंट की कमी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के खिलाफ किया जा रहा है। तलबा का मुतालबा है कि लेट फीस में 50% इजाफा और इम्तहानी फीस को फिलफौर खत्म किया जाए। री एडमिशन के नाम पर तलबा से 5,000 रुपये जो वसूल किए जा रहे हैं उसको भी खत्म किया जाए। साथ ही तलबा का ये भी मुतालबा है कि खस्ता हाल पॉइंट की फिलफौर मरम्मत के साथ क्लासेस की अक्सर सूरत हाल को भी बेहतर बनाया जाए। तलबा मुतालबा की मंजूरी तक तलबा का कहना है कि यह एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी, तलबा सरापा एहतजाज हैं। खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएं कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू की फायरिंग से SSP वेस्ट का गनमैन जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ गया। फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ था। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने SSP वेस्ट से तफसीलात तलब कर ली हैं। वजीर दाखिला का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गैर मामूली इक़दामात किए जाएंगे। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर मकामात पर खुश्क मौसम की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 9 और कल्लात में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उधर कराची में मौसम बदस्तूर गर्म है। आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान जाहिर किया गया। अक्टूबर के अख्ताम तक मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। इस मुतालिक आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर मकामात पर खुश्क मौसम की पेशगोई कर दी है। बलूचिस्तान में सर्दी ने डेरे डाल लिए। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 9 और कल्लात में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और कराची एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं। इस वक्त गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। बात कर लेते हैं, मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं उनसे। मरियम, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, सिलसिला कब तक जारी रहेगा गर्मी का? कराची में इस वक्त भी जो है महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त जो है वो हो गई है। अगर समुद्री हवाओं की बात की जाए तो समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और मुखालिफ सिम से, मगरबी सिम से जो है शहर में हवा जो है वो चल रही है, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जो ये सिलसिला है आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। अलबत्ता शाम के औकात में समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल होंगी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत जो है किसी हद तक कम हो जाएगी। अलबत्ता गर्मी की जो ये लहर है, गर्मी का जो सिलसिला है वो अक्टूबर के आखिर तक जो है जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अक्टूबर के आखिर में जाकर जो है मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और नवंबर के स्टार्टिंग से जो है शहर में उम्मीद की जा रही है कि मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और रात के औकात में खुनकी में भी इजाफा देखने में आएगा। ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 दिन कराची वालों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा बेहतर मौसम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मरियम।
भारत की दहशतगर्दी पर कनाडा ने भारत को एक और सख्त वार्निंग जारी कर दी है। उसी रासुम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सरकार को खबरदार कर दिया। कहा कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करके बहुत ही खौफनाक गलती कर दी है। हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दाम उठा सकते हैं। ताहम उन्होंने ऐसे इक़दाम की तफसील बताने से गुरेज किया। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि बदनाम ज़माना रॉ ने पाकिस्तान में भी 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ भरपूर स्टैंड। एक बार फिर बड़ा बयान देकर मोदी सरकार की चोलें हिला दी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना अंदाज से मुबैना तौर पर मुदाखलत की कोशिश करके बहुत ही खौफनाक गलती कर दी है। उन्होंने कहा, हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दाम उठा सकते हैं। तहम उन्होंने ऐसे इक़दाम की तफसील बताने से गुरेज किया। एक और बड़ी खबर के मुताबिक कनाडा और अमरीकी तहकीकाती इदारों ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। कनाडा से कबल अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुजरिमाना सरगर्मियों का तख्त तजुर्बा रखते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।